दोस्तों देखिए, काफी लंबे समय के बाद मानसून की विदाई आज भारत के कई राज्यों से हो चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 24 सितंबर में जहां का तहां ही मानसून जो है रुका हुआ था। आज 2 अक्टूबर में मानसून की विदाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई पूर्वी भागों से आज मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि बूंदी, कोटा और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर अभी भी मानसून की विदाई नहीं हुई है, यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी उनकी वजह से मानसून की विदाई जो है कई भागों से हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम जो है दोस्तों बन चुका है मानसून की विदाई के साथ, और यहाँ पर कई भागों पर इसकी वजह से देखिए दोस्तों बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो फिर से बनने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन जो है वो बन चुका है और इसके कारण कई राज्यों पर बारिश होगी। लेकिन होगा क्या कि इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कई दक्षिणी पूर्वी भागों पर इस सिस्टम की वजह से कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और ये जो बारिश करेगा दोस्तों लगभग 6-7 अक्टूबर के आसपास जो है भारत के कई राज्यों पर बारिश करने वाला है, क्योंकि अभी तो ये यहाँ पर है, ये फिर ऊपर तक आएगा तब जाकर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर जो है इसकी वजह से बढ़ने वाली है। लेकिन इसके यहाँ बनते ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई हिस्सों पर बादल छा गए हैं और बारिश होने की संभावना जो है वहां पर इस सिस्टम की वजह से बनी हुई है। इसके अलावा मॉइस्चर आ रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी, गुजरात पर भी, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आने वाली 3 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम रहने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस सिस्टम के बंगाल की खाड़ी पर बनते ही मॉइस्चर जो है वो पहुंचने लगा ऊपर की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों पर काफी जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानसून की एक तरह से विदाई ही हो चुकी है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद दोस्तों मानसून यानी कि जो बारिश भारत के राज्यों पर होती है वो मानसून में जो है वो काउंट नहीं की जाती। तो 8% की बढ़ोतरी के साथ जो है मानसून अब की बार गया है। लेकिन हालांकि वो बात अलग है कि अभी तक कई राज्यों पर बना हुआ है, लेकिन इसकी अब जो बारिश होगी वो मानसून की बारिश में जो है काउंट जो है वो नहीं होगी। तो इसके कारण देखिए कई भागों पर यहाँ पर सिस्टम की वजह से बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर कई हिस्सों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है और हो सकता है अंदरूनी भागों पर थोड़े बहुत कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही जो है वो दिखाई दे जाए। संभावनाएं काफी कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। छत्तीसगढ़ पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई हिस्सों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कहीं और रायलसीमा के भी भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर संगाली, सतारा और नांदेड़, परभनी, लातूर और इसमें बोल सकते हैं कि देखिए कुछ स्थानों पर यहाँ पर जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनके दक्षिणी भागों पर, दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की और उत्तरी भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश के आसार है। गुजरात पर भी देखे ज्यादातर भागों पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन सूरत, वलसाड़ के आसपास के भागों पर, दमनदीप के भागों पर, दादर और नगर हवेली के भागों पर कुछ बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के भागों पर भी फिलहाल ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। जबलपुर, उमरिया, कटनी के भागों पर भी बादल जो है दिखेंगे। ज्यादा संभावनाएं बादलों की है कि बादल ही रहेंगे और हो सकता है 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जो है हल्की फुल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि राजस्थान के कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही हल्की फुल्की ही दिखाई दे सकती है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के भागों पर हवा की रफ्तार जो है वो काफी तेज रहेगी। 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है हवा की रफ्तार जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली यहाँ पर 3 अक्टूबर में। 4 अक्टूबर में इस सिस्टम की वजह से बारिश बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर पड़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई भागों पर तेज बारिश होगी। यहाँ से बादल जो है दोस्तों वे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी कहीं कहीं पर दिखाई देंगे। और बारिश की संभावना हालांकि यहाँ पर कम रहेगी, सिर्फ बादलों की ही आवाजाही रहेगी। बारिश होने की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर। इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। थोड़े बहुत भागों पर मेघ गर्ज या बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादातर भागों पर मध्य प्रदेश पर भी मौसम साफ ही रहेगा। 5 अक्टूबर से क्या होगा कि पश्चिम विक्षोभ आएगा एक पहाड़ी राज्यों पर। उसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखेंगे, उत्तर राजस्थान के भागों पर भी, और कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बनेगी। इधर ये सिस्टम लगातार नीचे की तरफ खिसकता रहेगा, लेकिन इसके मॉइस्चर की वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो इसी तरह से लगभग दोस्तों 6 अक्टूबर में भी मौसम रहेगा। ये सिस्टम के बारिश होने की संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।